आपने संतुष्ट होना जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज भी। हमारी मदद करोगे, हमने इंसाफ दिलाओ। और पिछले 9 महीने से केवल आश्वासन पे आश्वासन ही प्राप्त हो रहा है। पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। कोई धनखड़ भाई को न्याय दो, कोई धनखड़ भाई को न्याय दो। हरियाणा सरकार प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। कोई धनखड़ को न्याय दो, किसने लाया कर की बात ये कहना मारे का ये इंसाफ नहीं है। लाला का बच्चा खा रहा एक के मार दिया। मैं रोहित की माँ हूँ। सरोज। काफी टाइम हो गया है लेकिन अभी तक आरोपी सारे पकड़े नहीं गए जी। क्या डिमांड है आप? इंसाफ चाहिए जी। मैंने कुछ लोग बता रहे हैं कि विदेश भागे हुए हैं। झूठ बोल रहा है जी। पुलिस विदेश भाग रहे होता है, पुलिस कितने तक काट सका है। मेले का बेटा होता, मेरा गरीब का बेटा था, किसी का कुछ नहीं कर रही। कानून मेरा बाप का बेटा था। एक आरोपी बता रहे हैं। हाँ, एक आरोपी पुलिस वाले का था, एक फौजी था, एक डॉक्टर का था। उनको बचाने का प्रयास कर हाँ, प्रयास कर रहे हैं पुलिस। पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही कुछ भी। आवे है 2 महीने हो गए, खंदाते हैं खंदाते शानी लगा, हम जा लिए सारे कांड लिए। ठीक है, 2 महीने हो गए, एक कार्रवाई हो रही है। आपने संतुष्ट होना जी। कितने आरोपी हैं टोटल तक गए थे जी, तो 15-16 बतावे हैं। गिरफ्तारी कितनी हुई? 6 की जी। हाँ जी। नहीं बोले जी कार्रवाई करे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज भी। 9 महीने हो गए। 9 माह भी मेरा बेटा। अब तक बाकी आरोपी कितने बचे? बाकी आरोपी था जी, मेरा गत 25 बताए थे, लेकिन इनने तो 6 पकड़ रखे हैं, बाकी सारे रह रहे हैं। अच्छा, फिर सीएम तक भी मिले? हाँ जी, सीएम कल कोई बजा ली थी मैं। चंडीगढ़ में बजा लिया जी। हम सीएम ने क्या आश्वासन जी करे हैं कार्रवाई जल्द और मिल लगा। हाँ, इतनी नहीं हुई है। सीएम के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई ना जी, कोई ना हुई कार्रवाई। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली क्योंकि इंटरनेशनल? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा जी। भारतीय मदद नहीं मिली? ना जी, कोई आपकी ना नहीं ना नहीं मिल रहा जी। अब क्या चाहते हो? मैंने मैंने आर्थिक मदद नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। इंसाफ नहीं मिल रहा जी। वो एमएलए के बेटे हैं, क्या के बेटे हैं, मैंने मेरा रुपया खा रही है, पुलिस के कर रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने तो था कि हाँ जी, इकलौता सहारा था मेरा। बाप पहले चला गया था, यही भी मेरा बेटा मार दिया जो था, मेरा तो जो था। तो अभी आरोपियों के नाम होने के बावजूद नहीं पकड़ रही है जी। आरोपिया के 12 के नाम है, इंदौर है। क्या कह रहे हैं? कोई कार्रवाई करिए, बताया कुछ? नहीं करा जी, नहीं करी जी कोई कार्रवाई। 3 भी नाम हुए, 6 पकड़े थे, वे 6 हैं आज भी। आपका कार्रवाई सही ना तो क्या रही है पुलिस? कोई बात हुई है आप लोगों को? पुलिस नुका है जी, टोवांगे ले आवांगे और नुका के खंदा दे हमने। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। गुमराह कर रहे जी पुलिस हमने। आप सारे बैठ जाओ सारे आराम से बैठ जाओ। जो झूठ बोल रहा है पकड़े ना जा रही। अब क्या कहा? अब नु कहिए 15 दिन शांति से बोलो भाई, आराम से। चुप हो जाओ, वो सारे चुप हो जाओ। कोई बात ना जी, कोई बात, बेफिक्र रहो इस बात का। कोई कुछ नहीं।
प्रधानमंत्री का बेटा होता, एमएलए का बेटा होता, थारा का बेटा होता, इनकी पुलिस बहुत मटो रहती। मेरा गरीब का बेटा था, ठीक है, ठीक है, मेरा बेटा कितने नहीं है, वो भी नहीं है बेचारे का बाप राजी, ये समाज के लोग खड़े हुए हैं। आज कौन मदद लाएगा, तो पुलिस की था, वो तो केस में लेके आए थे जी, क्या बात है, हम तो बहनी का नहीं लेके आए थे, वो तो केस है, आप कुछ हमारी मदद करोगे, हम नहीं इंसाफ दिलाओ, कित करे, बोल कर हमने कोई एक टाइम दो जी, एक टाइम दे दो, एक आश्वासन दे दो मां को। एक पुलिसिया का बेटा, एक फौजी का बेटा, एक डॉक्टर का बेटा, जो पुलिसिया तो पुलिस एक बोल लगा जी, और जो 3 मेरा बेटा ले गया था जी रास्ता, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करनी। मेरे घर की जो 3 लिया दिया, वो गिरफ्तार न करिए, वो भी गिरफ्तार नहीं। इतने बड़े सामान से कैसे बच गया? 22 बार का मेरा बेटा मारो जो 3 दुकान छोड़ दिया, वो गिल्ला मिल रहा है। गवाह होता था जी, वो नहीं आया, हवाई बुला के वो ले गया, वो हमारे घर तक नहीं आया। कोई थी मैंने बोला मैं मंगरा आऊंगा, बोला थोड़ी अनपसंद थी, मैंने लेकर जा, मामू का तो जरूर चलना है। मैंने 9 बजे बात करी, मैंने 11 बजे करी, 11 बजे ने बोला मैं मान ला ले आऊंगा। जतीन ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने 1:30 बजे से फोन करे रात में। तो इसमें सबसे पहले जतीन गुनाहगार है जो लेके गया घर से। थोड़ा टाइम दे दो, एक आश्वासन दे दो, बढ़िया बढ़िया ठोस था। कितना टाइम और लगा? एक ठोस टाइम दे इसमें, एक ठोस आश्वासन दे दो। बहुत ले लिया जी, देखो एक बार सुनो मेरी बात, बहुत दे लिया जी। एक भाई के पीछे आईडी साहब ने ट्रेस कर लिया नंबर, उसी से बता घर में मेरा कुछ नहीं, दोस्ती की बहन का ट्रेस कर रहे थे, नंबर भी से कर लिया, वो तो जब मार मर जाएंगे। अभी एक उसकी बहन की ली थी लोकेशन आपने पहले। आज मैं जाऊँ कॉलेज, आज और कैसा प्रदर्शन होगा जी हमारा आज मैं जाऊँ कॉलेज, पंचायत का सभी संगठनों का प्रदर्शन होगा, अगर रोहित को न्याय नहीं मिलता, एक मिनट में नहीं साफ अगर रोहित अगर आत्महत्या कर ली और तो प्रशासन जिम्मेवार है। मेरा जी मैंने इंसाफ किया, मैं मारा रहूंगी जा, मैं करानी चाहती थी, करा क्या है मेरा बेटा तो खत्म हो गया। जो नए कानून बने उनमें ये भी व्यवस्था है कि जिसको नहीं आता तो उसका भी ट्रायल हो, इसका भी ट्रायल करके कद होगा जी, ये वो बता दे कद होगा जी, इसके आज ही आज ही करते थे कई बार तो बहुत मेरा है बढ़िया बात है। मैं एक सच्चाई बात बताऊं, जो प्रशासन जो पीछे है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। पता क्यों नहीं बढ़ने देता? वो है चोर, बड़े पैसे लेने वाले, वही कमाने वाले, वही निकालने वाले हैं। सर मैं बताऊंगा, सर मेरी सुनो, एक बात सुनो सर, किसी का एक छोटी सी भी चीज पर गलती हो, लड़ाई हो, सर फूट जावे तो 50 ना इकट्ठे कर आप वो मैं देखिए, आप भी चलाना चाहोगे वो आपकी भी कम चलती है। मैं ये बता रहा हूँ, हम सुनाने ले आ रहे हैं। हाँ सर मैं बताऊंगा, कैसे नहीं बताऊंगा, कोई और आपको लगता हो ये मेरे ये सर मैं बताऊंगा, एक छोटा सा कोई कांड हो जाता है, ये सरकार नीचे कर लो।
आप इन बातों का एक मिनट ना भाई थोड़ी पीछे जी आपको सब करना है, कैसे क्या करना है। आप ये अपनी आत्मा से जगह कोई आदमी मिला था और उसने न्याय के लिए अपनी ड्यूटी पूरी की। वहाँ पर कोई इस माँ के मरी ये कार्रवाई आप खुद देख लो। आत्महत्या करने के लिए जा रही है, इतनी मजबूर हो चुकी है। मैं झूठी बात कहूँ राड़े मरेंगे राड़े जीवेंगे भाई साहब। आदमी कहानी 36 बिरादरी और ये साथ है जी, सेना प्रदर्शन करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। आपकी जल्द सुबह है और आपके साथ आपकी जल्द आपके साथ जो बाहर बैठे हैं उनको यहाँ देश को सारा पूरा करते दिन का चल रहा है जीवन वो नहीं पकड़े हैं, परिवार वालों से पूछिए, उनसे भी पूछ सकते हैं। सारा ना पकड़ा तो अच्छी सरकार है। एक मिनट जी वही हो साहब थोड़ा तो बच्चा माइक हटा लो, माइक हटा लो। हम हो जाओ मेरी बात। और ये तो सुनो, जो आज कर रहे ये काम और कर ले हो जाता तो सुनो, ये तो आपकी समझो हो रखना कोने को भाई। हाँ को आया गया। हमने 15 दिन का टाइम दिया है और हम विश्वास में विश्वास करते हैं। विश्वास के 15 दिन का टाइम हम विश्वास नहीं तो उसके बाद रखेंगे। साले का बेटा तो पकड़ दिया उस केस में। सभी के बेटे हैं, हमारे बेटे ही अब तक नहीं निकाल और जोड़ कर रिक्वेस्ट है ये अपने लिए से आप ये थोड़ी ना दो की लड़ाई हो, एक ने जीता मार दे कब कुंची भी ना आवे। ये पकड़ा देना ये गिरफ्तार किया जाए तो दोषी हमको गिरफ्तार किया, हर दोस्त को पैसे निकालना पड़ेगा, लेकिन दोषी नहीं बचना। सर बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है इन लोगों की तरफ से, क्या फैक्ट क्या है? देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ था उसकी ये भिवानी में इंसिडेंट हुआ था, फिर इसकी जांच रोहतक पुलिस के पास आई थी जो कि एक SIT के माध्यम से की जा रही है। इसमें जो लोग आए थे उनकी ग्रीवेंस ये थी कि अभी तक कुछ लोग जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो ये बात मैंने उनको बताई है कि उनको जल्द से जल्द हम गिरफ़्तार करेंगे और उन पर भरसक प्रयास जो हम कर सकते हैं, खास करके जो विदेश बैठे हैं उनके रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही करवाए जा चुके हैं और भी जो प्रक्रिया होगी, खास करके नए कानूनों में इन एब्सेंशिया ट्रायल की प्रक्रिया आई है तो उसको भी हम अपनाएंगे और साथ ही साथ इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोड़ा घोषित करके और उसके ऊपर जो उनकी संपत्ति के ऊपर जो कार्रवाई की जा सकती है वो भी हम करेंगे। तो मैंने जो आज लोग मिलने आए थे उनकी इस माता रोहित धनखड़ की माता जी भी मुझसे मिलने आई थी, तो उनको मैंने ये बताया है कि हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, हमारी SIT लगातार इस पर काम कर रही है। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो हम किसी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको भी SIT दे सकते हैं
लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी और हम उनको अब आने वाले दिनों में दिखाएंगे कि हमारे प्रयास किस तरह से रिजल्ट लेके आते हैं। ये लोग अड़चन कहाँ आ रही है सर? अड़चन कहाँ आ रही है? कितने टोटल? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और एसआईटी इस पर जांच कर रही है, उस पर मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करूँगा। तो जितने भी आरोपी बकाया हैं, जो आरोपी बकाया हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, एक सिल्लू कलारा वाले मामले में क्या चल रहा है? उसमें जांच हो रही है और उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और सभी तथ्यों को देखते हुए आगे जांच की जाएगी और परिवार के भी बयान लिए जाएंगे कि वो आगे मतलब उनका क्या वर्जन है, किस वजह से जान गई, किन कारणों से जान गई। जब इसमें सही कारण और सही चीज़ों का पता लग जाएगा तभी कार्रवाई आगे की जाएगी। रोहित वाले मामले में ही एक बात और है कि अभी तक क्या पुलिस को ये भी नहीं पता लग पाया भाई कितने सही में आरोपी और कितने पैसे हैं। जांच मतलब इसका मतलब अभी तक नहीं, जांच की जा चुकी है, ठीक है। इसमें जो लोग बकाया हैं, ये अभी कुछ लोग और बता रहे थे, तो जो लोग बकाया हैं 3 लोग हमारे रडार पे हैं, तो उन तीनों के पीछे हम लगे हुए हैं। उनमें से 2 विदेश में है, एक का भी जानकारी नहीं है। तो जैसे ही उनकी जानकारी मिलेगी उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और इन पर रिवॉर्ड भी घोषित कराया जाएगा कि इस पर जो भी जानकारी देगा ये लोग कहाँ हैं तो उसको उचित रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा और उचित इनाम दिया जाएगा। अच्छा, सिल्लू कलारा वाले मामले में पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की थी, उसके बाद अरेस्ट नहीं किया? मुझे जांच के बाद ही अरेस्ट किया जाएगा। नाम मास्टर रामकौर है जी, और पिछले 9 महीने से केवल आश्वासन पे आश्वासन ही प्राप्त हो रहा है। जब तक ये केस बैनी था वहाँ पर जो हमने 13 आदमियों को नामजद किया था कि 13 आदमी हैं ये जिन्होंने जो है हत्याकांड को अंजाम दिया है। उन्होंने 2 को तो तफ्तीश में वही निकाल दिया, 11 आदमियों को यहाँ के लिए छोड़ दिया गया है। अब 11 में से 5 आदमियों को इन्होंने नफरी के रूप में पकड़ के दिखा दिया कि हमने जो अभी कार्रवाई की है और 5 आदमियों को जो अंदर किया है। लेकिन जो मेन मुख्य जो वांटेड हैं वो अभी तक पकड़ से बाहर हैं। उसके लिए कई दौर की पंचायतें हो चुकी हैं, कई खापों की पंचायतें हो चुकी हैं। हम बिल्कुल सभ्य तरीके से नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार जो अपनी मांग जो है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क से रखे हुए हैं, लेकिन हमें प्राप्त कुछ नहीं होता, केवल आश्वासन प्राप्त होता है। आज जो है विभिन्न खापों के प्रतिनिधि और कई खापों के जो हमने जो निर्णय लिया है कि भाई हम जो अब 1-2 खाप से काम नहीं चलेगा, जो 84 खाप जो है उसकी एक बड़ी पंचायत या 360 जो खाप है वो भी करेंगे कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। शायद रोहित के तैरों का पुलिस पता लगा के पता तो है उनको, लेकिन पकड़ना नहीं चाह रहे, शायद उनको पकड़ ले। लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार के प्रशासन के कान पर धूनी रेंग रही है। आज बीएसपी साहब से हम मिले, उनको हमने सारी अपनी जो जितनी भी हमारी समस्याएं थी अब तक पिछले 9 महीने की उसे अवगत कराया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि वे 15 दिन में जो है मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूंगा। लेकिन ये सुनते सुनते हमारे कान भी जो है थक लिए और बोलते बोलते हमारा मुंह भी थक लिया कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। ना तो हमें इंसाफ प्राप्त हो रहा है, केवल प्राप्त हो रहा है तो हमें आश्वासन प्राप्त हो रहा है। अगर खाप अगर 15 दिन के में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, रोहित के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती है, पहली बात उनको पकड़ा नहीं जाता है, तो हम कोई खापों के साथ मिलकर वृहत निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और उसकी पूर्ण जिम्मेवारी जो है इस गूंगी और बहरी सरकार की होगी। मेरा नाम सतीश धनखड़े। हाँ जी, हाँ जी। रोहित धनखड़े मेरा भतीजा है। से क्या? हाँ जी। आज महापंचायत हुई है, उसके बाद प्रदर्शन करके एसपी से बातचीत हुई, क्या 15 दिन का टाइम दिया, मांग गया 15 दिन का टाइम मांग गया। संतुष्ट होते दाड़ा क्यों ये कई बार तरक्की हो रही है। है। हमारे गोडे टूट लिए, चल हांड हांड गए नहीं है। कितने पकड़े गए हैं? 6 पकड़े गए जी। और नाम कितने हैं तेरे से आपने? बेवानी वाला ने दिए थे जी 13 गए और 8 आ गए, 11 रह गए। 11 में दे 2 कोई विदेश भाज रही है, 3 ताड़े उनके भी लो ना लगते। कारण क्या बता रहे हैं? कारण रुपया चल रहा है, सब नबेरा है, गरीब का बालक है। ओके डॉक्टर का कि अपने साले का चोरा की तक कहेगा अपना बढ़िया रुपये गोण ला रहे, इनके डैडी बन लाग रही है, सुनवाई उनकी हो रही है। सुनवाई हो तो अभी 15 दिन का टाइम मिला, हाँ। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी खाप फैसला लेगी, जो भी लेगी सख्त फैसला, कड़ा फैसला ले, सख्त फैसला लेगी। इसके बाद मैं गाँव माहीपुर से एक सरपंच जी संदीप, हमें 8-9 महीने हो गए इस केस में हांडते फिरते। सर पे हमें आश्वासन दिया जा रहा झूठा। हम मुख्यमंत्री तक मिल रहे हैं, डीजीपी तक मिल रहे हैं, एसपी साहब तक मिल रहे हैं। इससे पहले थे बोरिया साहब, वे कुछ सुन भी रहे थे। इस एसपी तक भी 2-3 में मिले हैं, इन्होंने कोई अच्छे से बात करने का रिस्पॉन्स आज तक नहीं दिया था। आज दिया हमें इन्हें थोड़ा बहुत 15 दिन का। अब देखो 15 दिन का आश्वासन दिया, ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे।
जो पुलिस के यहाँ महकमे में शाइवन में थे पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लग रही थी, उन्होंने मतलब जो ये बाढ़ थे इनको आज तक कोई सा नहीं करा। उनके माँ बाप को बुलाया, समझा, प्रताड़ित करे, बोला अगले पे पकड़ेंगे, आ जाएंगे, ये कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं दिया। अब ये मतलब कोई ऐसा को सरकार का ला लो दबाव, कुछ भी ला लो, किसी मंत्री का, उस तरीके से चुपचाप बैठे थे। करना पर टाल दी, कुछ नहीं करना था। सीएम तक आप गए हो? आज सीएम सैनी साहब तक मिल के आए हैं, फोन करवाए उन तभी, उनने भी आश्वासन दिया मारते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, तो झूठे आश्वासन मिल रहे थे। राष्ट्रीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष हूँ रोहतक से मुकेश चौरान। आज हमें हमारे रोहित धनखड़ को न्याय के लिए हम मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए और वहाँ पे हमने पंचायत की, उन्होंने फैसला लिया कि भाई हमें एक बार और एसपी साहब के दरबार पर जाना चाहिए और शांतिपूर्वक हमें ये प्रदर्शन किया है और रोहित की मां ने यही को न्याय मिलना चाहिए और एसपी साहब ने उनको 15 दिन का आश्वासन दिया है। ऐसे तो आश्वासन बहुत दिए हैं, ये भी कहा था कि पहले उसकी दोषी की बहन विदेश है, उसको हमें ट्रेस कर लिया, नंबर ले लिया और अब जल्दी से हो जाएगा फैसले। आईजी एसपी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अभी तक रोहित को कोई न्याय नहीं मिला है। और अब क्या कहा है पुलिस ने? अब पुलिस ने यही 15 दिन का आश्वासन दिया है कि संतुष्ट हैं? हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी हम एक बार फिर मौका दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को कि 15 दिन के मौके पे हमें ये धरना, हमारा जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे उसको हमें हटाया गया है। अगर वो 15 दिन के बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो सड़कों पर सभी महापंचायत, सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे रोडों पे उतरेंगे।